जिसको लेकर सरकार अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत कंपनी के एमडी को नोटिस भेजा गया है। निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही कंपनी के एमडी नीरज सक्सेना को भी नोटिस भेजा गया है और 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला 15 दिनों में सवाल का उचित जवाब नहीं देती है तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुल निर्माण निगम के असिस्टेंट इंजीनियर सेतु विशेषज्ञ पामित शाही को खगड़िया भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर विजय कुमार को पुल निगम में लगाया गया है। पुल निगम के इंजीनियर सुनील कुमार को प्लानिंग में भेजा गया है और ये कार्रवाई सीएम नीतीश कुमार की सख्ती के बाद हुई। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हादसे की जांच के लिए आईआईटी रुड़की की टीम आज पटना भी आने वाली है और घटना स्थल का दौरा करेगी ये टीम, जहां जांच के बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है अगवानी घाट पुल हादसे को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर मिल पा रहा है। जो आईआईटी रुड़की की टीम आज पटना आने वाली है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक पहुंचने की संभावना है? देखिए, इस वक्त भी बैठक चल रही है। जो अधिकारी हैं पथ निर्माण विभाग के और पुल निर्माण निगम के, उनकी बैठक लगातार सुबह से ही चल रही है। और खास तौर पर जो पिछली बार जो पुल गिरा था, उस पुल की जो जांच रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट लेकर के आईआईटी रुड़की की जो इंजीनियरों की टीम है वो आज पटना पहुंचने वाली है। दोपहर तक वो टीम के पटना पहुंचने की उम्मीद है और शाम तक जो रिपोर्ट है वो भी सरकार को सौंप दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ, जिस तरीके से पुल गिरा, उसके बाद अब कार्रवाई का भी दौर जारी है। लगातार इस पर मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों या विभाग के जो प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हों, लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पुल गिरा और अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो पुल है उसको पूरा हटा करके नए स्ट्रक्चर के साथ अब पुल का निर्माण एक बार फिर से किया जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो राशि खर्च हुई या फिर जो एसपी सिंगला कंपनी है, उस कंपनी पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कंपनी बिहार में कई बड़े पुलों के निर्माण का कार्य कर रही है। तकरीबन 6 से 7 पुल जो है गंगा नदी और अन्य जगहों पर उसी कंपनी के द्वारा फिलहाल बनाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी के साथ क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और जहां तक राशि की हम बात कर लें तो लगभग जो राशि है वो राशि भी अब कंपनी से वसूलने की तैयारी में सरकार है, क्योंकि बड़ा नुकसान एक हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में गलती कहीं न कहीं कंपनी, बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन जांच जो है वो जांच की बात की जाती है, कार्रवाई की बात जरूर की जाती है, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़े मछलियों तक हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। क्या लगता है आपको, इस मामले में उस हद तक कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में सरकार की फजीहत हुई है और खास तौर पर बड़े अधिकारी हों या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के दिशा में कहीं न कहीं जो विभाग है वो आगे बढ़ता भी नजर आ रहा है। आगे और क्या कार्रवाई होगी, कंपनी के साथ क्या किया जाएगा, या फिर वहां पर जो इंजीनियर थे जिनकी देखरेख में इस पूरे पुल का निर्माण हो रहा था, या विभाग के जो अन्य अधिकारी हैं उनकी क्या भूमिका इसमें है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लोगों को इंतजार इस बात की है कि आईआईटी रुड़की की जो टीम है वो टीम जो रिपोर्ट लेकर के पटना पहुंचने वाली है, उस रिपोर्ट में क्या है। जब पहली दफा जब यह हादसा हुआ, उस वक्त जब निर्माण कार्य रोकने की बात कही गई थी, उसके बाद आखिर फिर क्यों निर्माण कार्य किया गया, तो इन तमाम सवालों के साथ कार्रवाई को विभाग को कहीं न कहीं आगे बढ़ाना होगा। बिहार में सियासी बवाल भी काफी ज्यादा मचा हुआ है। जिस तरीके से देख पा रहे हैं हम, विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, जिसमें सुशील मोदी ने भी सरकार से 6 सवाल पूछे हैं। फिलहाल क्या कुछ वहां पर सियासी बयानबाजी और सियासी हलचल आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। एक ऐसी घटना जहां पहले भी एक बार पुल गिरा और उसके बाद फिर से पुल जो है वो गिर जाता है। पिछली बार याद होगा नितिन गडकरी ने ट्वीट किया था कि बिहार में हवा से ही पुल गिर जाते हैं, तो उस वक्त भी काफी फजीयत हुई थी। विधानसभा में जो सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं, जदयू के, कांग्रेस के, उन लोगों ने सवाल पूछा था सरकार से, उसके बाद भी बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई और इसी का ये नतीजा है कि दोबारा इतने बड़े पैमाने पर पुल गिरा। और अब सरकार कार्रवाई की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई होती है या आगे इससे बड़ा भी सरकार कुछ करने के मूड में है। हालांकि विपक्ष, जहां तक हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले की जांच नहीं हुई तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मतलब साफ है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें एक बड़ा एजेंडा मिल गया है सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। लेकिन दूसरी ओर जहां तक कार्रवाई की बात है तो लगातार जो विभाग के अधिकारी हैं, जो महकमा है पूरा, वो कहीं न कहीं सुबह से ही काम करता हुआ नजर आ रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि आगे की जो गतिविधि होनी है उसके लिए भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जल्द से जल्द अब नया पुल उस जगह पे बनाना होगा और सरकार ने 15 दिन के अंदर वो जो मलबा है, जो नदी में मलबा गिरा है, उसे हटाने के लिए निर्देश किया है। तो कई काम अभी युद्ध स्तर पर किया जाना है। इस पुल के बाद देखना होगा कि सरकार कहां तक सफल हो पाती है इसमें। फिलहाल जो चुनौतियां हैं कि उस मलबा को कैसे हटाया जाए और जो दोषी हैं उन लोगों पे कैसे कार्रवाई हो, तो इन तमाम चीजों के साथ पथ निर्माण विभाग हो, इस सरकार के अन्य जो अधिकारी हो, वो लोग लगातार इस पूरे पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरीके से यह घटना घटी है, एक न कहीं अब इसको सियासी रंग भी दिया जा रहा है। और बिल्कुल शैलेंद्र, और जो खुलासा भी हुआ इसको लेकर, एक बड़ा खुलासा भी सामने आया कि जो वहां पर इंजीनियर की टीम पहुंची थी, उन्हें 7 दिन पहले ही पता चल चुका था कि पुल गिरने वाला है, क्योंकि दरारें भी वहां पर देखी गई थी। 7 घंटे पहले ही जहां पर ये ऑफिस है वहां से सभी लोग निकल गए थे, चले गए थे। तो इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई या किस तरीके से जांच की दिशा आगे बढ़ पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब पिछली बार यह हादसा हुआ था उस वक्त भी जो विशेषज्ञों की टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि इस पुल पर काम फिलहाल रोक दिया जाए और उसके बाद इस पुल पर काम किया गया। उसके बाद भी निर्माण कार्य हुए और दूसरी ओर 7 दिन पहले उसमें पुल में दरारें दिखने लगी थी। जो पुल पर जो जिनकी ड्यूटी लगी थी वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। मतलब साफ था कि वहां जो ड्यूटी जो लोग कर रहे थे वो इस बात को समझ गए थे कि अब यह पुल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है और उसके बाद इतना बड़ा हादसा होता। हालांकि इसमें जो जिस तरीके से जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, अब बड़े कार्रवाई की उम्मीद लगाए लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जो राशि है वो खर्च इसमें हुई है। और ऐसे में सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर जब इतनी बड़ी राशि खर्च हुई है तो उस राशि को आप रिकवर कैसे करेंगे, कैसे जब नई व्यवस्था होगी, जब नए सिरे से दूसरा पुल बनाएंगे तो उस वक्त जो पैसा खर्च होगा वो पैसा कहां से आएगा। तो इन तमाम चीजों पर इस वक्त कहीं न कहीं विचार विमर्श भी चल रहा है कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाए। कंपनी को नोटिस दिया गया, कुछ इंजीनियरों पर, अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया। हालांकि उनके जवाब का भी इंतजार होगा कि उनका क्या कहना है, लेकिन सबों की जो निगाहें हैं वो आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट पर टिकी है कि आईआईटी रुड़की का इस पुल को लेकर के क्या कहना है, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे, उसके बाद ही सरकार आगे कोई निर्णय लेगी। तो 2 चुनौती, एक आगे इस पुल को नए सिरे से बनाने की और दूसरा जो पुल गिरा है उसे हटाने की। जी।